उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सही समझा। यह वाक्य है स्वामी विवेकानंद के। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आने वाले स्वामी विवेकानंद इस सीरीज में, जहां उनके जीवन की छोटी छोटी कथाओं द्वारा आप सबके साथ में मैं साझा करने जा रही हूं कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। आइए जानते हैं आज के इस सेशन में उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ जी और वह एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी माता बड़ी ही शिव भक्त और धार्मिक विचारों की थी। माँ भुवनेश्वरी देवी नरेंद्र को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथाएं नित्य सुनाती थी। उनके परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का परिणाम बचपन से ही उनके मन पर गहरा असर छोड़ गया था। तभी से ईश्वर को जानने की लालसा और उत्सुकता उन्हें हो गई थी। उनकी शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च ऑफ कॉलेज में हुई थी। स्वामी जी दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य आदि विषयों के उत्साही विद्यार्थी रहे। वेद, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में वे अत्यंत रुचि रखते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी रखते थे। नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी वह भाग लेते थे। ललित कला और कला स्नातक की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर उसकी डिग्रियां भी उन्होंने हासिल कर ली थी। महासभा संस्था के प्रिंसिपल, जो कि वेदांत के विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, स्वामी जी के बारे में लिखा करते थे, नरेंद्र, वास्तव में मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों की यात्रा की, लेकिन आपके जितनी प्रतिभा वाला बालक मैंने अब तक नहीं देखा है। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। वे उन्हें श्रुति धर्म अर्थात विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति इस नाम से अक्सर बुलाया करते थे। स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे और गुरु माँ शारदा थी। ईश्वर की खोज में निकले स्वामी जी ने अपने गुरु परमहंस से यह सीखा कि सारे जीवों में स्वयं ईश्वर का अस्तित्व होता है। इसीलिए तो जीव मात्रा की सेवा करना ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय ही बना लिया था। विश्व धर्म की सभा जो 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली थी, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी जी का चयन हुआ। तब वह अपनी माँ के पास वहां जाने की अनुमति मांगने के लिए गए। उस समय उनकी माताजी रसोई में थी। उन्होंने कहा, बेटा जरा वह चाकू तो देना। स्वामी जी ने उन्हें वह चाकू उठा कर दिया। तभी माँ ने कहा, अब तुम अमेरिका जा सकते हो। स्वामी जी को कुछ समझा ही नहीं। उन्होंने पूछा, मतलब? माँ बोली, चाकू मांगकर मैंने तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ही ली थी। चाकू का नुकीला भाग तुमने अपनी ओर और डंडी वाला भाग मेरी ओर किया था। इससे यह समझ आता है कि तुम बड़े ही दयालु हो और किसी और को तकलीफ दे ही नहीं सकते। दर्द हो तो खुद को हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए कोई भी तुम्हें द्वेष नहीं करेगा, सभी तुम्हारा सदैव सम्मान ही करेंगे। उन्होंने अमेरिका में हुए अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमरीकी बहनों और भाइयों इस वाक्य से की। इस वाक्य को सुनते ही सभी उपस्थित महानुभावों का उन्होंने मानो जैसे दिल ही जीत लिया था। सभागृह बड़ी देर तक तालियों से गूंज रहा था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि आज भी अपना कार्य करती है। आज के युवकों के लिए स्वामी जी का जीवन एक आदर्श है। इसीलिए उनके जन्मदिन अर्थात 12 जनवरी को युवा दिन नाम से जाना जाता है। यहाँ तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले अगले सेशन में उनके जीवन की छोटी छोटी कथाओं द्वारा जीवन जीने के लिए क्या सीख ले सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।